जबूर की किताब 105 और वो जो अभी शुरू में हमने आयत पढ़ी थी 17, 18 और 19 आयत। मैं इन आयत को जी पढ़ना चाहता। यस सिस्टर प्रीमा, ओके यस प्लीज। Psalm 105 is it? Psalm 105 and verse 17, 18 and 19. सर जी हमारी आवाज आ रही है? यस यस आपकी आवाज आ रही है। सिस्टर समर है। ओके सिस्टर समर भी है। ओके ओके जय मसीह की सबको, जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह। Psalm 105 17, 18 and 19 कहता है, Then he sent someone to Egypt ahead of them, Joseph, who was sold as a slave. They bruised his feet with fetters and placed his neck in an iron collar until the time came to fulfill his dreams. The Lord tested Joseph's character. आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आमीन। सिस्टर समर आप पढ़ना चाहते हैं उर्दू में? जी पास्टर जी, मैं कब से हम लोग बोल रहे हैं, शायद आप तक आवाज नहीं आवाज पहुंच रही बिल्कुल थी। नहीं आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी। अभी आई। थैंक यू सिस्टर प्रीमा। जी पास्टर जी 105 बाब जबूर की किताब उसकी 17, 18 आयत और 19 खुदा की पाक कलाम में कुछ इस तरह लिखा है, उसने उनसे पहले एक आदमी को भेजा, यूसुफ गुलामी में बेचा गया। उन्होंने उसके पाँव को बेड़ियों से दुख दिया, वह लोहे की जंजीरों में जकड़ा रहा जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ। खुदावन का कलाम उसे आजमाता रहा। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। खुदावन का शुक्र। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू बेटा क्यूरिया, गॉड ब्लेस यू। हम सब इस बात से वाकिफ हैं और जानते हैं कि यूसुफ जिसके भाइयों ने मिस्र के जो ताजर थे उनको बेच दिया था और वो मिस्र में गुलामी की जिंदगी फिरौन के घर में बसर कर रहा था और उसको कैद में भी डाला गया था। वो इल्जाम जो उस पर लगाया गया था उससे भी हम वाकिफ हैं। अब यहां पर एक चीज नजर आ रही है कि उसके पांव को बेड़ियों के साथ दुख दिया गया था, जंजीरों के साथ उसको जकड़ा गया था। हम यूसुफ की सारी कहानी से वाकिफ हैं, लेकिन शायद एक चीज है जिससे हम ना वाकिफ हैं। यहां पर 19वीं आयत के अंदर जो बात लिखी गई है उस पर हम थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। जब तक कि उसका सुखन पूरा ना हुआ, खुदावंद का कलाम उसे आजमाता रहा। ये बात शायद हमारे जहनों के अंदर कभी आई हो या ना आई हो, लेकिन मेरे लिए ये बात, जब मैंने इस हवाले को आज आपके साथ पढ़ा तो मुझे थोड़ा सा इस पर गौर करना पड़ा, इसलिए कि खुदावंद का कलाम हमें उस वक्त आजमाता है जब एक इंसान ना उम्मीद होता है। हम सबके पास एक उम्मीद है कि हमारा खुदा जो है वो हमें हमारे दुखों से, हमारी तकलीफों से, उन बेड़ियों से निजात देता है और देने की कुदरत रखता है। लेकिन जब हम ना उम्मीद हो जाते हैं, क्योंकि हम दुआ कर रहे हैं और जवाब नहीं मिल रहा, दुआ रोज कर रहे हैं, जवाब नहीं मिल रहा, शिफा नहीं मिल रही, एक आईडी नहीं, एक खानदान नहीं,
पूरी दुनिया में जितने भी अजीजो कारिब हैं वो किसी एक शख्स की बीमारी के लिए दुआ करते हैं। एक हफ्ता हो जाता है, एक महीना हो जाता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, वक्त जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है तो हम ना उम्मीद हो जाते हैं। उम्मीद होती है लेकिन जब दुआ की जाती है जवाब नहीं मिलता तो ना उम्मीद हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि हमारा एक ऐसा खुदा है जो क्या करता है, हमारी ना उम्मीदियों को खुशियों में बदल देता है। इंसान मायूस हो जाता है जब उसकी दुआ का फौरन जवाब नहीं मिलता, मायूस हो जाता है और इस मायूसी के पीछे शायद फौरन जवाब जो है वो नहीं मिलता। फौरन जवाब ना मिलने की वजह भी हो सकती है और ऐसे होता है। एक और हवाला मेरे साथ निकालें, यहाँ पर बात यूसुफ की हो रही है तो यूसुफ के बारे में एक यूसुफ को जो ख्वाब की उसने ताबीर की थी नान पजीर की, वो जो जेल के अंदर था जो नान पजीर था। या आप जानते हैं कि जेल के अंदर यूसुफ को भी डाला गया था, साकी को भी डाला गया था और नान पजीर को भी डाला गया था। उसको ख्वाब जो आया था वो ख्वाब ये था कि उसके सर के ऊपर 3 टोकरियां हैं और उनके अंदर रोटियां हैं और कौवे उन रोटियों को खा रहे हैं। ये ख्वाब था उसका। और साकी का ख्वाब भी आप जानते हैं। जब उसने ये दोनों ख्वाबों की ताबीर की तो मैं इस आयत को जब पढ़ रहा था 14वीं आयत को, तो साकी ने जो ख्वाब देखा था वो भी हम जानते हैं कि उसका ख्वाब क्या था। वो अपने बादशाह जो था फिरौन था उसके घर में मैं उसे पिलाया करता था। उसका जो ख्वाब था उससे भी हम जानते हैं कि उसने 3 शाखें देखी थी और यूसुफ ने उसको बताया कि इसका मतलब है कि तू बहाल हो जाएगा, रहा हो जाएगा। तो यूसुफ का यहाँ पर एक सवाल कह लें, एक रिक्वेस्ट कह लें, साकी के साथ जो थी, उसने उसे ये कहा, ये 14 आयत के अंदर लिखा है कि लेकिन जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे याद करना। साकी को उसने कहा कि जब तू खुशहाल हो जाए, यानी कि जब तू कैद से रहा हो जाए तो तू मुझे क्या करना, याद करना। अब यहां पर एक चीज नजर आ रही है कि सिस्टर अनाया रिक्वेस्ट टू ज्वाइन वाया व्हाट्सएप। मेरे पास एक को मैं ज्वाइन करा सकता हूं व्हाट्सएप पर। चले मैं सिस्टर शमीम के साथ ऐड करने की कोशिश करता हूं अगर अनाया ऐड हो जाए। ओके, एन अनाया 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 अनाया, अब मेरे पास वो आ नहीं रहा, कहाँ पर है अनाया, अनाया भट्टी। ओके, मैं उन्हें व्हाट्सएप पर ऐड कर देता हूं। सिस्टर शमीम भी हमारे साथ है। ओके, तो यहां पर जब वो साकी को उसका ख्वाब बताता है तो उसे वो कहता जी आ गई सिस्टर अनाया हमारे साथ है। थैंक यू जी वेरी मच। माइक को म्यूट कर लें, अपने माइक को म्यूट कर लें, आप सिर्फ मेरी आवाज सुन सकेंगे। ओके, माइक म्यूट कर लें। ओके, यहां पर वो ये क्या कह रहा है कि जब तू खुशहाल हो जाए तो मुझे, माइक को म्यूट कर ले जरा बेटा जी अनाया, क्योंकि ऐसे डिस्टर्बेंस होगी, तो मुझे याद करना। अब जब ये लफ्ज वो उसे कह रहा है कि मुझे याद करना जब तू खुशहाल हो जाएगा, तो इट मीन्स कि यहां पर उसको एक उम्मीद जो है वो नजर आ रही है। दुख में है, कैद में है,
बेड़ियां लगी हुई हैं पाँव में और लोहे के साथ जकड़ा हुआ है, डेफिनेटली मैं इसकी मिसाल ये कहूंगा कि आज अगर एक इंसान किसी दुख में है, बीमारी में है, तकलीफ में है, मुश्किल में है, परेशानी में है, चाहे वो घर की परेशानी हो, फाइनेंशियल सिचुएशन हो या बीमारी की सिचुएशन हो, लेकिन उसने अपने खुदा को उस मायूसी में छोड़ा नहीं है। बाज़ औक़ात जैसे मैंने बताया कि हम मायूस हो जाते हैं, जब दुआ करते हैं उसका जवाब नहीं मिलता तो हम मायूस हो जाते हैं, पसिमत हो जाते हैं। तो यूसुफ यहां पर ये कह रहा है साकी को कि जब तू खुशहाल हो, जब तू रहा हो, तो तू क्या करना, मुझे याद करना। इसका मतलब है कि उसके पास एक उम्मीद थी, उसने उस उम्मीद को छोड़ा नहीं है। और जरा मुझे से मेहरबानी से पेश आना और फराऊन से मेरा जिक्र करना और मुझे इस घर से छुटकारा दिलवाना। असल में वो यहां पर साकी को तो कह रहा है, लेकिन वो अपने खुदा से पुकार रहा है और उम्मीद करता है कि मेरा खुदा मुझे रहाई देगा। सो हम जानते हैं कि सिलसिला तो बड़ा दर्दनाक होता है जब इंसान दुख में होता है, परेशानी में होता है, दुख होते, लेकिन इसी दर्दनाक सिलसिले में जो उम्मीद होती है, वहां पे लिखा है कि वो उम्मीद हमें मजबूत कर रही होती है। खुदा का कलाम हमें आजमा रहा है कि हम उस दुख में भी वफादार हैं। या कई दफा इंसान दुख में आकर क्या करता है, 2 दफा दुआ की थी, 3 दफा दुआ की, 4 दफा की, 5 दफा की, रोज दुआ की, हफ्ता दुआ की, महीना दुआ की, नहीं जवाब आया, दुआ कर करके थक गया, शफा नहीं मिली। लेकिन अजीजों, वहां पर ही हमारा खुदा हमें आजमाए, कलाम, ये कलाम खुदा है, वहां पर हमारा खुदा हमें आजमा रहा है कि हम दुख में भी उसके साथ वफादार हैं या नहीं है। सो यहां पर उम्मीद नजर आ रही है। हमारे ज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि दुआ का जवाब नहीं मिल रहा, महीना डेढ़ हो जाए ना तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जवाब नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखें कि वहां पर हमारा खुदा हमें आजमा रहा है, मजबूत कर रहा है, और वो जरूर, हमारा खुदा हमसे प्यार करता है और वो रहाई जो है, और उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मायूसियां जो है वो खत्म हो जाती हैं, वो रहा हो जाता है, और फिर वो बादशाह का नेक्स्ट वजीर जो है वो बन जाता है, और फिर खुदा उसे सरफराज करता है। यहाँ पर जो बात सीखने की है वो ये है, ये मायूसियां, ये तकलीफें, ये बीमारियां, ये परेशानियां एक्चुअली क्या कर रही हैं कि हमें सिखा रही हैं। ये प्रोसेस जो है ये लर्निंग प्रोसेस हो जाता है कि उस प्रोसेस में अगर जॉब नहीं मिल रही, गॉड वांट टू टीच यू समथिंग, शिफा नहीं मिल रही, गॉड वांट टू टीच यू समथिंग, और कोई भी परेशानी अगर है, फाइनेंशियल सिचुएशन है, तो गॉड वांट टू टीच यू समथिंग, खुदा वहां पर सिखा रहा है कि हमने मायूस नहीं होना। पौलुस रसूल भी कुरिन्थस के खत के अंदर एक पहा, ये कहता है कि हम पर भी ऐसी मुसीबतें, तकलीफें आई, लेकिन आखिर हमें हाथ धोना पड़ा। सो उस बात को हम नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ इस बात को जानते हैं कि यहाँ तक उसने लिख दिया कि हम यानी कि जिंदगी से हाथ धो बैठे, यहां तक मुसीबतें आई, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत को नहीं छोड़ा, ना उम्मीदी नहीं की, बल्कि वो पुर उम्मीद रहे। और सबसे बड़ी उम्मीद हमारा जो है वो खुदा है, जो तमाम बीमारियों से शिफा देता है और तमाम हादसात से निजात देता है, तमाम दुखों से रहाई देता है। खुदा आज के इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू। छोटी सी दुआ करते हैं और उसके बाद सिस्टर अनीला जो है वो इसको मीटिंग को लीड करेंगे। जिंदा जलाली आसमानी बाप खुदावंद, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं इस उम्मीद के लिए जो खुदावंद आप अपने मोहब्बत और तालबों को हमेशा देते हैं,
और हमेशा उनकी फिक्र करते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं और उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करते हैं। शुक्रगुजार है खुदावंद आपके तमाम ईमानदार खून खरीदे बेटे बेटियों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आप पर यकीन और भरोसा रखते हैं। और हम सब मिलकर खुदावंद उन्हें तसल्ली देते हैं कि हमारा खुदावंद जोरावर है, जिसने मौत और कब्र पर फतह पाई, वो आज भी इन छोटी मोटी बीमारियों, दुखों, तकलीफों से रहाई देने की कुदरत और ताकत रखता है। यस्सु के नाम से आमीन। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू जी। सिस्टर अनिला, आप मीटिंग को